किसी ने खूब कहा है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। लोकसभा चुनाव में यूपी के नतीजों से हताश बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए कमर कस ली है। पहले जहां बीजेपी में अंदरूनी कलह की बातें उभरकर सामने आ रही थीं, अब कहा जा रहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक है, यानी ऑल इज वेल। यानी बीजेपी नेताओं के बीच जितने गिले शिकवे थे वो दूर हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। एक पुरानी कहावत है कि वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है। धीरे धीरे ही सही बीजेपी यूपी में मिली हार के सदमे से उबर रही है। सामने विधानसभा उपचुनाव है, जिसके लिए बीजेपी ने तैयारी भी शुरू कर दी है। कहने को तो ये उपचुनाव है, लेकिन बीजेपी के लिए सपा से हार का बदला लेने का एक मौका भी है। इस बहाने बीजेपी सपा के साथ दो दो हाथ करने के मूड में है, और हो भी क्यों नहीं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान भी सपा ने पहुंचाया है, जिसकी वजह से कहा जा रहा था कि बीजेपी बैकफुट पर है। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक पहले जहां सरकार की बैठकों से दूरी बनाए हुए थे, तो अब उपचुनाव की तैयारियों को लेकर हुए बैठक में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि पूरी बीजेपी 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए एकजुट हो चुकी है। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर यूपी में सरकार और संगठन के बीच कोऑर्डिनेशन बनने लगा है। लोकसभा चुनाव के बाद अब यूपी बीजेपी में सरकार और संगठन के बीच समन्वय नजर आ रहा है। उपचुनाव की तैयारी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक एक साथ नजर आए। लखनऊ में सीएम आवास 5 कालिदास मार्ग पर सीएम योगी और दोनों उप मुख्यमंत्री उपचुनाव की तैयारियों को लेकर की गई मीटिंग में एक साथ शामिल हुए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री दो दो विधानसभाओं की जिम्मेदारी लेकर काम कर रहे हैं। इन सभी नेताओं के साथ पहले से तय 3-3 मंत्रियों को सभी 10 सीटों पर लगाया गया है। सीएम योगी के जिम्मे अयोध्या की मिल्कीपुर सीट के साथ साथ अंबेडकर नगर की कटहरी की सीट भी होगी। वहीं केशव मौर्य को फूलपुर और मझवा सीट की जिम्मेदारी दी गई है। ब्रजेश पाठक को शीशामऊ, मऊ और करहल की जिम्मेदारी मिली है। इसी तरीके से प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री को भी 2-2 सीटें दी गई हैं। उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने 30 मंत्रियों की एक लंबी चौड़ी टीम बनाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर सुपर 30 मंत्रियों की स्पेशल टीम बनाई है, जिसके साथ बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक भी की गई। उपचुनाव को लेकर पहली बार दोनों उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक 30 प्रभारी मंत्रियों की इस बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी शामिल हुए। कहा जा रहा है कि सीएम योगी के दिल्ली से लौटने के बाद अब बीजेपी सरकार और संगठन में समन्वय दिखना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले से ही इन 10 सीटों पर तैयारियां शुरू कर दी थीं। तब संगठन को इससे अलग रखा गया था, लेकिन कई दिल्ली दौरों और दिल्ली में हुई मुलाकातों के बाद इसका असर दिखना शुरू हो गया है। सीएम आवास पर हुई बैठक भले ही उपचुनाव की तैयारियों को लेकर थी, सीएम ने सभी मंत्रियों से ये भी कहा कि जनता से संवाद के दौरान संभावित और मजबूत प्रत्याशियों के चेहरे को लेकर भी चर्चा करें। जनता से प्रत्याशियों के बारे में सुझाव लें। ये भी पूछें कि उनकी पहली पसंद कौन है और जाति समीकरण के लिहाज से जनता की पसंद कौन बन सकता है। कहा जा रहा है कि विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अब जीत का जिम्मा बीजेपी की कोर कमेटी ने संभाल लिया है। इसी कड़ी में सीएम योगी अयोध्या पहुंचे। दरअसल विधानसभा उपचुनाव के लिए सीएम योगी अयोध्या की मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसी के चलते सीएम योगी अयोध्या पहुंचे। सीएम यहां 2 दिन रहेंगे। इस दौरान शहर में हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे, साथ ही उपचुनाव की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या में 32,000 करोड़ से 200 से ज्यादा योजनाओं पर काम चल रहा है। सीएम इन योजनाओं के कामकाज की समीक्षा करेंगे। यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को यूपी विधानसभा 2027 का सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे हैं। यूपी की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें से 9 सीटें लोकसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवार बने विधायकों की जीत के बाद खाली हुई है। वहीं एक सीट पर सपा विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट से सजा मिलने के बाद खाली हुई है। सबसे पहले कटहरी विधानसभा सीट की बात। इस सीट से लालजी वर्मा एमएलए थे। वो अंबेडकर नगर से लोकसभा चुनाव लड़े और जीत हासिल करने में कामयाब रहे। कटहरी सीट पर 2012 में सपा और 2017 में बीएसपी को जीत मिली थी।
वहीं मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक बने थे। कन्नौज से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद ये सीट खाली हो गई। अब बात करते हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट की। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट से सपा के सीनियर नेता अवधेश प्रसाद एमएलए थे। फैजाबाद से सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है। इस सीट पर ब्राह्मणों और दलितों का प्रभाव माना जाता है। वहीं मीरापुर विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल के चंदन चौहान एमएलए थे। उनके सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई है। 2012 में ये सीट बीएसपी और 2017 में बीजेपी ने जीती थी। इस सीट पर जाट और मुसलमानों का प्रभाव माना जाता है। जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें गाजियाबाद विधानसभा सीट भी शामिल है। गाजियाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी के अतुल गर्ग विधायक थे। गाजियाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज कर वो संसद पहुंच चुके हैं। इसके बाद से ये सीट खाली हुई है। 2012 में ये सीट बसपा और 2017 में बीजेपी ने जीती थी। वहीं मंझवा विधानसभा सीट पर भी विधानसभा उपचुनाव है। इस सीट पर निषाद पार्टी का कब्जा था। विनोद कुमार बिंद यहां से विधायक थे। विनोद कुमार बिंद के बदोई सीट से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद यह सीट खाली हुई है। 2012 में यह सीट बसपा और 2017 में बीजेपी ने यह सीट जीती थी। इन सीटों में खैर विधानसभा सीट पर भी चुनाव होने हैं। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर बीजेपी विधायक अनूप सिंह लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। वो हाथरस से लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहे और संसद पहुंच गए। 2012 में यह सीट रालोद और 2017 में बीजेपी ने जीती थी। इस सीट पर जाट, ब्राह्मण, दलित और मुसलमानों का अच्छा प्रभाव माना जाता है। वहीं फूलपुर विधानसभा सीट पर भी चुनाव होने हैं। दरअसल बीजेपी विधायक प्रवीण पटेल लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। इसके बाद यह सीट खाली हुई थी। 2012 में यह सीट सपा और 2017 में बीजेपी ने जीती थी। इस सीट पर यादव और दलितों का अच्छा प्रभाव है। वहीं कुंदरकी विधानसभा सीट पर सपा और बीजेपी की सीधी टक्कर होने जा रही है। ये सीट जियाउर रहमान के सांसद चुनने से खाली हुई थी। इस सीट पर सपा की मजबूत पकड़ मानी जाती है। सपा इस सीट पर 2012, 2017 और 2022 के चुनाव में जीत दर्ज कर चुकी है। आखिर में बात करते हैं सीसामऊ विधानसभा सीट की। यहां से सपा विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट ने दोषी घोषित किया है, जिसके चलते उनकी विधायकी चली गई और ये सीट खाली हो गई। इस सीट पर सपा की पकड़ मानी जाती है, लेकिन इस बार जोर आजमाइश बीजेपी की तरफ से भी होगी। बहरहाल उपचुनाव में बीजेपी और सपा की सीधी टक्कर होने की उम्मीद है। साथ ही सपा कांग्रेस को कितनी सीटें लड़ने के लिए देती है, इस पर भी निगाह टिकी हुई है। 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में कौन सेमीफाइनल जीतकर फाइनल मैच यानी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने में कामयाब होता है, ये देखने वाली बात होगी। हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।